और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है, जिसकी वजह से नदी का पानी यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है। वहीं नदी किनारे बने घरों और होटलों में एक बार फिर से पानी भर गया है और लोगों में एक बार फिर से दहशत दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी कितना ज्यादा बढ़ गया है और पुल भी अब पानी की चपेट में आ गए हैं। और पिछले दिनों प्रशासन ने नदी से मलबा निकाला था, लेकिन एक बार फिर से नदी में मलबा भर गया है। लगातार हो रही बारिश से यमुना का पानी बढ़ गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता बलवीर परमार जुड़ गए हैं। बलवीर, फिलहाल क्या अपडेट है मौसम को लेकर और क्या हालात इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जनपद में अगर मौसम की बात करें तो सुबह से बारिश नहीं हो रही है, पर जो यमुना का जल स्तर है लगातार बढ़ा हुआ है, जिसके चलते स्याना चट्टी पे लगातार खतरा मंडराया हुआ है और जो पुल है उस पे भी खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि यमुनोत्री हाईवे का मुख्य पुल है। अगर ये टूटता है तो कहीं ना कहीं एक बड़े क्षेत्र की यमुनोत्री धाम की कनेक्टिविटी लंबे समय के लिए फिर से बाधित हो जाएगी। और लगातार जो नदी है हिट कर रही है पुल को, और इसके अलावा जो भवन है वहां भी भवन की जो नीचे मंजिल है वो जलमग्न हो चुकी है। कोशिश जरूर की जा रही है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि मलबा इतना फैल गया है। पिछले 2-3 दिन से हमने देखा था कि मलबा काफी मलबा जो टीमें थी वहां पे उन्होंने हटवाया था जेसीबी मशीन से, पोगलैंड मशीन से, पर फिर से मलबा फैल गया है। और इस समय अपडेट यह है कि पुल के ऊपर तक जो यमुना का जल है वो पहुंच गया है। पुल के ऊपर से यमुना का जल बह रहा है और इसी तरह से जो होटल है उनके जो होटल में जो रखा हो दीवारें हैं, सामान है, वो लगातार खराब हो रहा है और काफी खराब स्थिति है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं दहशत में हैं। और इस समय अपडेट यही है कि पुल पे लगातार खतरा मंडराया हुआ है। और राहत की बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जो ये पुल है उस पर बड़ा खतरा इस समय मंडराया हुआ है। जी, तो फिलहाल अभी राहत बचाव टीम भी जुटी हुई है कई इलाकों में और फिलहाल सुबह से बारिश नहीं हुई है, तो कोशिश की जा रही है कि हालात को कंट्रोल भी किया जा सके। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया बलवीर आपका। चमोली जिले में हुई भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई जगह पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बंद है और कई यात्री भी फंसे हुए हैं। हाईवे कमेड़ा, भरेर पानी और पागल नाला समेत अमीमठ के पास में बंद है और इसके साथ ही कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग भी कोटदीप, केदारबगड़ और साथ ही बेनोली बैंड के पास में बंद है। बंद सड़कों को खोलने के लिए काम जारी है, लेकिन बारिश की वजह से काम में दिक्कत आ रही है। और ज़रा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, कैसी तस्वीरें वहां पर हैं, क्या अपडेट है, क्या अब रास्ते को खोल दिया गया है? जी, अगर अपडेट की बात करें तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेरा और भनीर पानी के पास यातायात के लिए सुचारू तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर जैसे पैनी के आड़ेमठ के पास अभी भी बाधित है। इसके अलावा पागल नाला के पास हल्का मलबा आया है, वहां पे भी सड़क का मार्ग बाधित है। तो कुछ जगहों पर मार्ग सुचारू जरूर कर दिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी मार्ग बाधित है। और लगातार जिस तरीके से देर रात को बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कहीं पर मलबा आया है, जिससे चारों धाम जो यात्री इन दिनों आ रहे हैं वो रास्ते में फंसे हुए हैं। प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि अवरुद्ध जितने भी मार्ग हैं उनको जल्द से जल्द सुचारू कर दिया जाए, ताकि यात्रियों को ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून के लिए भेजा जाए। और अभी भी यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं और मार्ग को खोलने का काम जारी है। जी, तो फिलहाल रास्तों को खोलने का काम जारी है और कई जगह पर पत्थर और मलबा आने के चलते रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन इस वक्त टीम मौजूद है और लगातार कार्य किया जा रहा है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। उत्तराखंड में बारिश से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। प्रदेश में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है और देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके साथ ही टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में आज स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद हैं, तो वहीं सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी जारी की गई है। नदी किनारों से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। बागेश्वर में कपकोट के पोसारी गांव में शुक्रवार को बादल फटा था। वहीं मलबे से 2 शव बरामद किए गए, जबकि
3 लोग अभी भी लापता हैं। बादल फटने के बाद में मकान के ऊपर मलबा आ गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग दब गए, जिसमें से 2 शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं बादल फटने से पूरे इलाके में भारी नुकसान हुआ है। कई सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। और एक अर्टिगा का रुद्रप्रयाग के बसु केदार में कल बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। डूंगर गांव और बड़ेत गांव में नुकसान हुआ, वहीं छेनागाड़ में भी तबाही आई है। सभी जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा में करीब 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई घर भी तबाह हो गए हैं। लोगों को स्कूलों में ठहराया गया है। सिलेंडर चूल्हा भी लाना है।